हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जी का कुछ और प्योर सबस्टांस इन सब के लिए कैसे कैलकुलेट होता है इन सब को सीखते हैं। ठीक है, जी फॉर ऑफ प्योर सबस्टांस। तो हम लोग पहले से जानते हैं कि G इज इक्वल टू H माइनस TS होता है। H इज इक्वल टू E प्लस PV होता है। ठीक है, Q इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस W होता है। आप हम लोग जानते हैं dq रिवर्सिबल इज इक्वल टू TdS और dw इज इक्वल टू माइनस PdV। ये सभी ऑलरेडी जानते हैं। Therefore, G इज इक्वल टू H माइनस TS को डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों से। dg इज इक्वल टू dh माइनस d ऑफ ts, जिसको लिख सकते हैं हम लोग dh माइनस tds माइनस s। h का वैल्यू किससे रख दीजिए, तो d ऑफ e प्लस pv माइनस tds माइनस s dt। इसको आप लिख सकते हैं d प्लस pdv प्लस vdp माइनस tds माइनस s dt। ठीक है, यही आपका डी है। ठीक है, यहां से डी क्या आ जाएगा, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू प्लस टी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी। ठीक है, ये आपको आएगा। इसमें आप यहां यूज करिए डी क्यू रिवर्सिबल टी डी एस के बराबर होता है। तो डी क्यू रिवर्सिबल की जगह पर टी डी एस रख दीजिएगा, तो ये टी डी एस और ये टी डी एस आपको कैंसिल हो जाएगा। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डी वी होता है, तो डी डब्ल्यू बराबर माइनस पी डी वी रख दीजिएगा, तो ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आपको क्या मिला, यहां से आपको मिला वी डी पी माइनस एस डी टी इज इक्वल टू डी जी। इसको आप नोट करें, dg इज इक्वल टू वी डी टी माइनस एस डी टी आपको होगा। ठीक है, इसके दो केसेस हम लोग लिखते हैं। केस 1, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। जब कांस्टेंट प्रेशर हम लोग कंडीशन लेंगे, जब कांस्टेंट प्रेशर हम लोग कंडीशन लेंगे तो क्या हो जाएगा, dp इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर चेंज नहीं करेगा, इसलिए डिफरेंशियल पार्ट उसका 0 हो जाएगा। इसमें रखे dp 0 हो जाने से आ जाएगा dg इज इक्वल टू माइनस एस dt आपका हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं डेल जी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस एस। ठीक है, यही वाला फॉर्म जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पे जाते हैं तो ऐसे तो ये खुद इंपॉर्टेंट है, इसी का हमें यूज करना है।
लेकिन यही वाला पार्ट जब आपको चला जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो यही बन जाता है डेल ऑफ डेल टी ऑफ डेल जी एट कांस्टेंट प्रेशर V इज इक्वल टू माइनस डेल एस। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सॉरी इक्वेशन है ये आप याद रखें। खैर ये आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत यूज होता है, लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं थर्मोडायनामिक्स, जहां इसका काम है। हम लोग एक चीज जानते हैं वो ये कि एंट्रोपी ऑफ सॉलिड इज लेस देन एंट्रोपी ऑफ लिक्विड, और ये लेस होता है एंट्रोपी ऑफ गैस, ये आप लोग भी जानते हैं। तो यहां देखिए आप वेरिएशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू टी, जी ठीक है, वो एस पर डिपेंड करता है, स्लोप उस इक्वेशन का एस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जी वर्सेस टी, जी वर्सेस टी का ग्राफ कुछ आपको इस तरीके से आएगा, जहां पर ये आपका गैस का है, ये आपका लिक्विड का है, और ये आपका सॉलिड का है। इसमें कोई भी हॉरिजॉन्टल नहीं है, ठीक है, फॉर्मूला हुआ है दिखा दीजिए, ठीक है, एक गैस का है, एक लिक्विड का है, एक सॉलिड का है। इस तरीके से आपको, ठीक है, एब्सोल्यूट एंट्रोपी एंट्रोपी यहां पर स्लोप है, और स्लोप के हिसाब से ये जल्दी, ठीक है, विथ माइनस साइन ग्राफ की जगह। तो आप देख सकते हैं कि जी का वैल्यू किसी गिवन टेम्परेचर पर, ठीक है, किस तरीके से वैरी करता है फॉर द प्योर सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो ये ग्राफ अभी आया नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा इसको। इसी का एक केस और आप देख सकते हैं, जैसे हम लोग के पास क्या था, dg इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। तो इसका केस 2 देखते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो कांस्टेंट टेम्परेचर लेते हैं तो dt हमारा क्या हो जाएगा, 0। इसीलिए हम लिख सकते हैं इसको dg इज इक्वल टू dt 0 हो जाएगा, ठीक है। तो v dp हमारा आ जाएगा, इसी को लिखा जा सकता है, ये कब है, तो डेल जी बाय डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल जी बाय डेल पी, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू। यही आपका इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये हमें कुछ कहता है, ये हमें ये कहता है कि अगर किसी प्योर सब्सटेंस का आप प्रेशर इंक्रीज करते हो, ठीक है, तो उसका जी का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा इन द प्रोपोर्शन टू द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। इसको लिख लिया जाए, जी वैल्यू ऑन increasing pressure, G of the substance increases in the proportion to the volume of the substance, in the proportion to the volume of the substance, in the proportion to the volume of the substance। हम लोग जानते हैं since
वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड वॉल्यूम ऑफ गैस में हम लोग एक चीज जानते हैं कि जनरली ये ट्रू होता है, जनरली ये क्या होता है, ट्रू होता है। तो इसका जब हम ग्राफ खींचने जाएंगे, वेरिएशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू पी कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? सबसे ज्यादा, सबसे कम स्लोप किसका है? सबसे कम स्लोप आपका सॉलिड भी, सॉलिड का है। तो आपको सॉलिड का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। इसके बाद किसका है? लिक्विड का। तो लिक्विड का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। और इसके बाद किसका है? गैस का। तो गैस का आप कुछ ऐसे, ठीक है। तो लिख लिया जाए इसको, ये आपको सॉलिड के लिए है, ये आपको लिक्विड के लिए है, एंड दिस इज फॉर गैस। आप कहेंगे कि सर ये यहाँ पर आपने कर्व क्यों बना दिया? ये कर्व इसलिए बन गया क्योंकि जब हाई प्रेशर करते हैं, वेरी हाई प्रेशर, तो गैस अनस्टेबल हो जाती है, ठीक है। गैस becomes unstable at very high pressure. Gas becomes unstable at very high pressure, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ये आपको सेकेंड एप्लीकेशन है इस चीज पर, ये आपको क्या है? सेकेंड एप्लीकेशन है। कुछ दिन पहले जेई एडवांस में यहां से बहुत टफ क्वेश्चन पूछा गया था, और वो ये था कि डेल बाई डेल बी ऑफ डेल जी, यहां डेल का लगा दीजिए, तो यहां भी आपको डेल भी हो जाए। तो उस क्वेश्चन में ये कहा गया था कि एक गिवन प्रेशर पर, एक गिवन प्रेशर पर वॉल्यूम में चेंज किया गया है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो डेल जी में कितने से चेंज होगा, दैट इज टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है। देखिएगा ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। मान लो कोई केमिकल रिएक्शन ए इसके लिए हमें इस इक्वेशन को बनाना है, ठीक है, एट कांस्टेंट टी। एट कांस्टेंट टेम्परेचर इसको लगा दो, इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करेंगे तो इनिशियल जो स्टैंडर्ड स्टेट है उसको मान लीजिए V नॉट G नॉट V एंड G, क्या लिख सकते हैं? G माइनस G नॉट इज इक्वल टू V के जगह पर रख दीजिए RP अपॉन P dP, P नॉट से P तक, P नॉट से P तक। RT को आप बाहर लीजिए, LLP P नॉट से P, ठीक है। RT LN P से P नॉट, ये G इज माइनस G नॉट, इसलिए G किसी भी टाइम रिएक्शन पर हो सकता है G नॉट प्लस RT ln P बाई P नॉट। इस इक्वेशन को आप ध्यान रखेंगे, ये किसी भी प्योर कंपोनेंट के लिए लगाया जा सकता है, ठीक है। where
G naught and P naught represent the values at स्टैंडर्ड स्टेट। ये स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है? स्टैंडर्ड स्टेट वेरी इंपॉर्टेंट है सबस्टांस का, वो आप थोड़ा नोट कर लीजिए। प्रेशर यहां पर आपको 1 बार होना चाहिए। अगर कोई एक्वा सॉल्यूशन है तो कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल होना चाहिए। एंड टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर होता है एनी स्पेसिफाइड टेम्परेचर। याद रखिएगा, टेम्परेचर क्या होगा? एनी स्पेसिफाइड टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या लिखते हैं? एनी स्पेसिफाइड टेम्परेचर। यूजुअली 25 degrees Celsius is taken. How much it is taken? Usually it is taken 25 degrees Celsius. कितना लिया जाता है? 25 डिग्री सेल्सियस। तो इस रिएक्शन के लिए जब हम लिखने जाए फॉर द रिएक्शन डेल जी आर क्या हो जाएगा? तो रिएक्शन का डेल जी आर हो जाएगा, रिएक्शन का आपको डेल जी आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस जी ऑफ रिएक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट का आप क्या लिखेंगे? C इंटू जी सी, D इंटू जी डी, A इंटू जी ए, B इंटू जी डी। इसके वैल्यू को आप चेक कर दीजिए। C इंटू जी सी, C इंटू C जी नॉट प्लस C आर टी एल एन पी सी बाई पी नॉट प्लस डी जी नॉट, इसको फिर जी के डी के लिए रखें, प्लस डी आर टी एल एन पी डी बाई पी नॉट माइनस ए जी नॉट, ये किसका? एक सॉरी सी का है, डी का है एक, माइनस ए आर टी एल एन पी ए बाई पी नॉट माइनस बी जी नॉट ए माइनस बी आर टी एल एन पी वी बाई पी नॉट। ठीक है, सॉल्व करें इसको, इसको और इसको और इसको ले लीजिए एक साथ। क्या लिख सकते हैं? डेल जी नॉट और इसको लिख सकते हैं प्लस C को पावर में चढ़ा दें, C को यहां पावर में चढ़ा दें, एल एन पी सी बाई पी नॉट पावर C, D को पावर में चढ़ा दें और RT को बाद में एल एन पी डी बाई पी नॉट को पावर D माइनस एल एन ए को पावर में चढ़ा दें पी ए बाई पी नॉट को पावर ए माइनस एल एन पी बी बाई पी नॉट को पावर बी। इसी को सजाइएगा
तो डेल जी नॉट आर प्लस आर टी एल एन पी सी बाई पी नॉट और सी पी डी बाई पी नॉट और डी बाई पी ए बाई पी नॉट और ए पी बी बाई पी नॉट और डी। ये आपका वैल्यू है, ठीक है। आपको याद है कि आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में इस तरह का कोई चीज आया था, आपको इस तरह का इक्वेशन केमिकल इक्विलिब्रियम में आया था, ठीक है। तो यहां से हमें कुछ लोग को कुछ चीज ये जानने को मिला कि इसको जब हम आगे पढ़ाते हैं तो डेल जी आर इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू होता है, वेयर क्यू को क्या कहते हैं, रिएक्शन कोएफिशिएंट कहते हैं। और इसका वैल्यू होता है पी सी बाई पी नॉट पी डी बाई पी नॉट पी ए बाई पी नॉट पी डी बाई पी नॉट, ये वैल्यू होता है। वेयर इनमें से कोई भी एक उठा लीजिए, मान लीजिए पी सी बाई पी नॉट, इसको कहा जाता है एक्टिविटी ऑफ गैस सी with respect to activity of gas C with respect to standard condition. Its standard state. Similarly PD है, P है, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीज कॉन्सेंट्रेशन मीटर में दिया जाए, एक ये जनरली 1 बार होता है और केमिकल इक्विलिब्रियम में सिंस P नॉट इज इक्वल टू 1 बार होता है और इसीलिए Q आपको आ जाता रहता है 1 सब जगह रख दीजिए, PC पर पावर C, PD पर पावर D, PA पर पावर A एंड PB पर पावर B। केमिकल इक्विलिब्रियम में आप इसको देखेंगे, if activity is given in terms of molar concentrations, in that case Q हो जाएगा mc by m naught md by m naught ma by m naught mb by m naught, ठीक है। वेयर mc by m naught क्या कहलाएगा, एक्टिविटी ऑफ component C with respect to its standard molar condition, ठीक है। स्टैंडर्ड मोलर कंडीशन ये आपको लिखना है, और स्टैंडर्ड मोलर कंडीशन कितना होता है, ये 1 m के बराबर होता है।
इसको जब 1 रख दीजिएगा तो क्यू आर क्या आ जाएगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी पर पावर सी, concentration of D to power D, molar concentration of A raised to the power A, molar concentration of B raised to the power B। तो ये भी आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में देखा हुआ है, ठीक है। एंड इक्विलिब्रियम क्या होता है, एंड इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो हम लोग के पास है अब डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। एट इक्विलिब्रियम गिव्स फ्री एनर्जी का वैल्यू 0 एंड क्यू इज इक्वल टू के पी और कैसे, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखें। डेल जी 0 होता है, ना कि डेल जी नॉट 0, और इसीलिए इस केस में आपको आएगा 0 इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये के पी है, ये के सी, और यहीं से आपको डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम आता है, या माइनस 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम आपको होता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपको बहुत क्वेश्चन आते रहते हैं, यहां से भी आपको बहुत क्वेश्चन सब आते रहता है, ठीक है। अब हम लोग एक चीज और सीखते हैं, डेल जी नॉट माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम होता है, और डेल जी नॉट डेल एच नॉट माइनस टी डेल एच नॉट के बराबर होता है। तो यहां से एल एन के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू माइनस डेल एच नॉट बाई आर टी प्लस डेल एच नॉट बाई आर आपको होता है। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, ठीक है। अगर हमें दो अलग अलग टेम्परेचर पर इस कंडीशन को दे दिया जाए, अगर दो अलग अलग कंडीशन पर इसको हमें दे दिया जाए तो हमें आएगा एल एन के इक्विलिब्रियम 2 बाय के इक्विलिब्रियम 1 इज इक्वल टू, शॉर्ट करने के बजाय मैं आपको लिख कर देता हूं, चलिए। एल एन के इक्विलिब्रियम 2 इज इक्वल टू माइनस डेल एच नॉट बाय आर पी 2 प्लस डेल एच नॉट बाई आर, एंड एल एन के इक्विलिब्रियम 1 इज इक्वल टू माइनस डेल एच नॉट बाई आर टी 1 डेल एच नॉट बाई आर आपको आएगा, ठीक है। इसको आप माइनस कर दो, ये हो जाएगा कैंसिल। एल एन के इक्विलिब्रियम 2 के इक्विलिब्रियम 1 इज इक्वल टू माइनस डेल एच नॉट बाई आर 1 बाई टी 2 माइनस 1 बाई टी 1। तो न्यूमेरिकल बनाने में हम लोग इसको भी केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत इस्तेमाल करते रहे हैं। कहाँ इस्तेमाल करते हैं इसको? केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग इसको काफी इस्तेमाल करते रहे हैं, ठीक है। हमें एक चीज यहाँ पर और सीखना है, कैलकुलेशन ऑफ नॉन फ्रीजी वर्क।
ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ नॉन पीवी वर्क कैसे करेंगे? तो H इज इक्वल टू E प्लस पीवी वर्क, G इज इक्वल टू H माइनस TS, dq इज इक्वल टू du माइनस dw। ध्यान देना, पीवी वर्क प्लस नॉन पीवी वर्क दोनों इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। इसीलिए dg किसके बराबर होगा? dh माइनस d ऑफ ts। dh किसके बराबर होगा? h के जगह पर d प्लस d ऑफ pv माइनस d ऑफ ts। ये ठीक है। और ये dE किसके बराबर हो जाएगा? dq प्लस dw pv प्लस dw नॉन पीवी, ये दोनों को कंबाइन करके वर्क डन बनता है, ठीक है। प्लस इसको तोड़िए, pdv प्लस vdq माइनस tds माइनस tds माइनस sdt। अब आप कुछ कट छट कर सकते हैं। हम लोग पढ़े हैं dq रिवर्सिबल इज इक्वल टू tds होता है, ठीक है। तो dq रिवर्सिबल tds कैंसिल हो जाएगा। वर्क डन जो pv होता है वर्क डन जो pv का होता है वो माइनस pdv के बराबर होता है। तो pdv ये आपको कैंसिल हो, ठीक है। क्या हो जाएगा? therefore dc is equal to dw non pv plus vdp माइनस sdt, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं for reversible isobaric and isothermal process। आइसोबैरिक लिए dp 0 हो जाएगा, आइसोथर्मल लिए dt 0 हो जाएगा। तो dt 0 और dp 0 क्या हो जाएगा? therefore dg is equal to dw नॉन पीवी हो जाएगा। यही पर आता है del g is equal to w नॉन पीवी। तो यहां से हम लोग एक चीज सीखते हैं, ठीक है। क्या सीखते हैं? ये del g कब लिखा गया है? जब प्रेशर कांस्टेंट हो, जब प्रेशर कांस्टेंट हो और टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो तो ये नॉन पीवी वर्क के बराबर। इस तरीके से हम लोग को थर्मोडायनेमिक्स के सारे थ्योरीज आपको खत्म हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग? थर्मोकेमिस्ट्री।